में शहर में जल संकट को लेकर लगातार जनता की समस्याएं सामने आ रही है, जिसको लेकर जल कल सभापति छाया जायसवाल ने आज नगर पालिका के जल कल विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी वार्डों के वालमैनों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया एवं उनसे इस विषय पर सुझाव मांगे गए। छाया जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार परिषद को जनता की समस्याएं प्राप्त हो रही है, जिसमें जनता को समय पर नल नहीं मिलना एवं पर्याप्त मात्रा में नल नहीं मिलने को लेकर लगातार जनता की शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिसको लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया एवं वालमैनों को नसीहत दी गई कि जनता को समय पर नल उपलब्ध कराएं। पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नगर पालिका के पास पूरी तरह पेयजल समस्या को निपटने को लेकर सारे संसाधन उपलब्ध है, फिर भी जनता परेशान हो रही है। उक्त समस्या को लेकर तुरंत निराकरण किया जाए। उक्त बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष चोपड़ा, जल कल सभापति छाया जायसवाल एवं नगर पालिका के जलकर शाखा के अधिकारी कर्मचारी वालमैन उपस्थित रहे। बिल्कुल ही नहीं था। तो अपनी तरफ आपकी तरफ भी यही चीज़ है, जहाँ पे आपके हर वार्ड में तो नहीं दे रहे ना हम लोग, लेकिन जो पीछे वाले बिल्कुल दिक्कत है, पानी पहुँचता ही नहीं है। तो इनका ये कहना है देखिए, भीषण गर्मी को देखते हुए इतनी पूरे प्रदेश में अल्प वर्षा के कारण से हाहाकार मचा हुआ है पानी को लेकर, लेकिन इतनी अल्प वर्षा हुई है नीमच में, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी जलकल शाखा के अध्यक्ष जी हमारे और सीएमओ मैम, मैं अपना भी नाम लूँगी, मैं खुद भी, हम सभी इसमें सितंबर से प्रयत्नशील थे, जिसके लिए कि हमने 5 MCM पानी शिवाजी सागर से भी क्रय किया है और उसको भी जैसे तैसे पाइपलाइन बिछाना है, हॉर्स पावर के पंप लगाने हैं, 240 हॉर्स पावर के हमने 2 पंप लगा करके उससे अभी व्यवस्था बिठाई थी। उसके बाद उसमें भी कमी आ रही थी, तो हमने कलेक्टर साहब से भी मीटिंग की। उसमें जो निर्णय लिया गया कि 72 हॉर्स पावर के 4 लगाए जाए पंप, वो भी हमने लगाए। उसके लिए भी हमारी आचार संहिता चल रही थी और हम उसको नहीं लगा सकते थे, तो हमने किसी न किसी समाज सेवा से उसका उपयोग किया और उनसे पैसे लेकर के उनसे हॉर्स पावर के 4 पंप लिए दान और उसको लगवाया। इस तरह से हमने व्यवस्थाएं बिठाई। कहीं ना कहीं इसमें जन सहयोग भी हमारे साथ अपेक्षित है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सहयोग से भी हमें ये है कि पानी नहीं डोलना, टोटी लगाओ, इस तरह के अभियान हमने चलाए। इसी सबको के तारतम्य में आज एक और हमने कल जैसे टैंकर का किया था कि टैंकर नहीं पहुंच रहे थे लोगों को, तो उसके लिए भी मैंने जाकर के वहाँ चेकिंग की और वहाँ पर सब व्यवस्था बिठाई। सुबह 8 बजे गई, 8 बजे जाकर के हमने कल सीएमओ से बात की थी, जो 2 टैंकर और मिलने थे वो आज हमें मिले नहीं, शाम तक मिल जाएंगे। सारी व्यवस्था बिठा करके आज हमने सारे वालमैनों को बुलाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि वालमैन पानी खूब दे रहे हैं और पानी ढुल रहा है। जैसे कभी कभी टंकियाँ नहीं भर पाती है, तो वालमैन क्या करते हैं, 40 मिनट पानी देना है, 20 मिनट दे दिया, फिर बंद कर दिया, फिर 20 मिनट वापस शाम को दे दिया, तो जहाँ पर पानी आ जाता है फिर वापस उतना ही पानी हमारा वेस्ट हो रहा था। इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमने वालमैनों को लेकर मीटिंग की थी। उसमें हमारे कर्मचारी अधिकारी सभी थे और अध्यक्ष जी के ससुर जी भी थे उसमें, भाई साहब संतोष जी, और इस कारण से हमने ये बैठक बुलाई थी। विशेष कारण हमारा यही था कि कहीं ना कहीं वालमैनों की गलतियों के कारण से हमारा पानी फिजूल व्यर्थ हो रहा था, तो उनको समझाइश दी गई। उनको समझाया है कि जब भी अपने सप्लाई हो तो आप लोग बराबर वार्ड में घूमें और जहाँ पर भी नल बहता हुआ दिखे उसको आप रोके, बंद करें। घर में घंटी बजा करके उनको समझाए कि ये नल बंद करो, या तो फिर खुद ही बंद कर दे या हमको सूचना दे तो हम उसको हमेशा के लिए काट दें। दूसरी बात, सप्लाई देने के समय आप ग्रुप में मैसेज डालें कि आज सप्लाई कितनी बजे होगी, क्यों होगी, क्या कारण है, ताकि उससे वहाँ की जनता परेशान नहीं हो। जो कि समस्या आप लोग भी निरंतर उठा ही रहे हो कि समय नहीं है, समय नहीं है, अलग अलग समय पे सप्लाई दे रहे हैं, तो वो समस्या ख़त्म हो। दूसरी समस्या ये थी कि कई एरियो में पानी नहीं सप्लाई हो रहा है, लोगों का कहना है 4-4 5-5 दिन में, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। 4-4 5-5 दिन में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। जो एक समय 2 दिन के अंतराल से दिया जा रहा है वही सब दूर सप्लाई हो रही है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और BTL वाले को भी बुलाया था, आकाश को, उससे भी बात की, उसको भी समझाइश दी है, हमारे कर्मचारियों को भी दिया है। दूसरी बात, हमारा विशेष ये भी रहा कि जहाँ पर भी अवैध कनेक्शन हो रहे उसके लिए एक टीम गठित की गई है
और उस टीम के द्वारा हमने उनको गठित करके ये कहा है कि जो भी अवैध कनेक्शन करता हुआ पाया जाता है उसके लिए एफआईआर की जाए और अवैध कनेक्शन को रोका जाए। समझाइश देने के बाद जो कर्मचारी वालमैनों को क्या समस्या मुख्य रूप से सामने आई? उन्होंने उनकी यही समस्या है कि पब्लिक बहुत जोर देती है। पब्लिक का कहना होता है कि हमको ज़्यादा पानी दिया जाए, जो हमारी एक लिमिटेशन है उससे बढ़ता है जब पानी, तो मैंने हमको वो घेर लेते हैं और औरतें इकट्ठी होकर के हमको बोलती और 10 मिनट दे दो और 10 मिनट, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमको पानी देना पड़ता है। तो हमारी भी उनको यही समझाइश है कि 10 मिनट तो समझा जाता है, लेकिन एक एक डेढ़ घंटा मत दो, उससे अपने पास इतना पानी नहीं है। इतना पानी अगर अपन देते हैं, जब हम 1.5 घंटा ही देते तो रेगुलर ही हम सप्लाई दे दें 30-30 मिनट की, तो 60 मिनट वैसे ही हो जाएंगे 2 दिन में।